एक रिसर्च में बहुत सारे लोगों को ये पूछा गया कि आप जिंदगी में क्या चाहते हो, तो मेजॉरिटी ऑलमोस्ट सबका जो है एक जवाब था, वो ये था खुश रहना। खुशी जो है एक ऐसी चीज है जो सब लोग चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कैसा होता है ना कि खुशी जो हम वहां ढूंढते हैं जहां वो नहीं होती है। हमें लगता है कि कोई हमारे लिए कुछ कर दे तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन जीवन एकदम इसका उलट है। याद करके देख लीजिए कोई पल आपको खुशी कब मिली है या सेटिस्फैक्शन कब मिला है। अगर मान लीजिए कि किसी ने आपको कुछ दिया, आपको खुशी हुई, फाइन कूल, बट दैट्स टेम्पररी। लेकिन अगर आपने किसी के लिए कुछ किया, आपने किसी को खुश किया, वो जो खुशी होती है ना, इतना तृप्त कर देती है आपको अंदर से, जिसका कोई यू कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। एम आई राइट? नमस्कार, मेरा नाम है विवेक शर्मा। शो चल रहा है गॉड इज नॉट फेयर क्वेश्चन मार्क। बात करते हैं हम यहाँ मेंटल हेल्थ की और उन सारे तमाम टॉपिक्स की जो जुड़े होते हैं हमारे डे टू डे लाइफ से। आज हम बात करने वाले हैं कि खुश कैसे रहें। ऐसी क्या चीजें हैं जो करने से हम खुश रहें। हमें लगता है कि भाई हम ये ले लेंगे, हम वो ले लेंगे, हमारी गाड़ी आ जाएगी तब हम खुश हो जाएंगे, हमारा बड़ा घर हो जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, हमारा ग्रेजुएशन हो जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे। हम क्या है ना कि सारी जिंदगी मूविंग टारगेट्स पे घूमते रहते हैं। आज 10th में जो है सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हो जाएगी, मतलब भाई पास हो जाओ, फिर 12th आ जाता है, फिर ग्रेजुएशन आ जाता है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आता है, उसके बाद फिर जॉब आ जाती है, फिर अप्रेजल आ जाता है, फिर शादी आ जाती है, फिर बच्चे आते हैं, फिर मौत आ जाती है और कुछ नहीं होता है। सो खुशियां जो है ना किसी भी चीज पे डिपेंडेंट नहीं होती हैं। और खुश रहने के लिए ना हमको कोई चीज चाहिए नहीं होती है। हमको खुश रहने के लिए कुछ काम करने होते हैं, कुछ ऐसी चीजें अपनानी होती हैं जो अगर हम किसी की लाइफ में करें तो इट्स लाइक ऑन गोइंग प्रोसेस। मतलब ऐसा कभी भी नहीं होता है कि हाँ भाई ये जाओ पहले उस आदमी का साइन लेके आओ, तो वो साइन लेके आ गया तो मैं खुश हो गया। ऐसा नहीं होता है। इट्स कॉन्स्टेंट थिंग। एंड बिलीव मी, मैंने ना अपने कुछ आसपास के 5-6 बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनको मैंने देखा है, उनसे बहुत कुछ सीखा है। 6-7 चीजें जो है आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कि भाई खुश कैसे रहें। दोस्तों, हम समाज में रहते हैं ना, हम लोगों के साथ रहते हैं और लोग जो है वो एक ऐसी चीज है, मतलब जो हमें प्रभावित करते हैं, चाहे नेगेटिवली हो या पॉजिटिवली हो। भाई किसी ने कुछ बोल दिया, अच्छा बोल दिया तो अच्छा लग गया, खराब बोल दिया तो खराब लग गया, है ना। वही पेड़ जो है हमको इस तरह से प्रभावित नहीं करता है या टेम्पररी करता है, या कोई भी एक ऑब्जेक्ट, कोई भी एक मटेरियलिस्टिक चीज या कोई एक नॉन लिविंग थिंग जो हमें एक लेवल तक ही प्रभावित करती है। लेकिन लिविंग थिंग्स, स्पेशली ह्यूमंस, बहुत प्रभावित करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं हमारी लाइफ को। सो अगर हमने जब ये समझ लिया है कि जो खुशी है वो लेने में नहीं देने में है, तो दें कैसे। मेरा एक दोस्त है, बहुत प्यारा दोस्त है, और उसकी एक बहुत अच्छी बात जो है मैंने नोटिस करी, वो कभी भी किसी को मिलता है ना, हम लोग जब आपस में मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, और कैसा है, और कैसी है, क्या चल रहा है, लाइफ में सब बढ़िया है ना। वो वैसा कभी नहीं करता है। वो पता क्या करता है, अरे यार क्या बात है, लास्ट टाइम पे तो मैं मिला था तो तेरा वेट काफी था, अभी तो कम हो गया, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, या यार ये शर्ट तो बड़ी अच्छी लग रही तेरी। एंड बिलीव मी, ये जो भी बोलता है ना वो एकदम जेन्युइनली बोलता है। हम सब के सब एक चीज समझ लीजिए, इवन टिल द एंड ऑफ द एपिसोड, कोई भी चीज ना आप फेक आउट करेंगे ना, सामने वाले को पता होता है कि ये ना काट रहा है, ये फेक रहा है। तो जो भी काम करिए वो जेन्युइनली करिए। तो मैंने जो है अपने दोस्त से एक चीज सीखी है कि कभी किसी को मिलो तो जो पहले 30 सेकेंड्स में या पहले 20 सेकेंड्स में कुछ ऐसा बोलो जो उसको या तो कंफर्टेबल करे, या तो उसको खुश कर दे, या उसको एनकरेज कर दे। राइट? तो ये हो गया पहला जो है रूल या तरीका, जो है कह लीजिए 20 या 30 सेकेंड्स रूल, आप जैसा भी इसको स्टिपुलेट करना चाहें। सेकेंड थिंग, देखिए मौत ना हमारी तब नहीं होती जब हम मर जाते हैं या जब हम सांस लेना बंद कर देते हैं। मौत हमारी तब होती है जब हमारे अंदर कुछ मर जाता है, और वो होते हैं हमारे सपने। तो अगर ये चीज हमें प्रभावित करती है तो दूसरों को भी प्रभावित करती है। हमेशा एनकरेज समबडीज ड्रीम। आप जितने भी लोगों को मिलते हो आसपास, जितने भी लोगों से कनेक्ट होते हो, कोई भी हो, आप उसको जानते हो ना जानते हो, जो भी है, लेकिन अगर पता है आपको कि उनके कुछ सपने हैं तो उनको एनकरेज कीजिए, उनमें वो जान फूंक दीजिए। उससे क्या होता है कि उनकी लाइफ में ना पर्पस आता है, और उनको खुश देखकर आपको बहुत जबरदस्त खुशी मिलेगी। और कई बार ना ये करने के लिए आपको उनके साथ काम नहीं करना होता है, यू जस्ट नीड टू गाइड देम। उनके पास बहुत सारी चीजें होती हैं। भाई किसी को जो है किसी चीज की जरूरत है, या कोई जो है जीवन में खालीपन महसूस कर रहा है, लेकिन उसके पास कुछ ऐसा एसेट है जो वो सोच नहीं पा रहे हैं कि उसको कैसे शुरू करें। थोड़ी मदद कर दीजिए, थोड़ा गाइड कर दीजिए, और अगर ज्यादा समय है तो और जैसे भी सपोर्ट करना चाहें वैसे कर दीजिए, एंड सी द इम्पैक्ट। तीसरी चीज, हम अपने आसपास बहुत सारे लोगों से मिलते हैं ना, वो क्रेडिट खोर होते हैं। उनको ना, आप कई लोगों से ऐसे मिलते होंगे, कई लोगों को देखते होंगे, आपने उनके लिए काम किया है लेकिन आपका क्रेडिट, अरे मैंने किया है, पता नहीं उनको, मतलब ऐसा लगता है कि सारे समाज का जो है ठेका उन्होंने ले रखा है, और वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि मतलब वो जो है सबसे महत्वपूर्ण इंसान है उस जगह के लिए। ये गलती आप मत कीजिए। ऑलवेज ऑलवेज गिव क्रेडिट टू अदर्स। उससे क्या होता है ना कि एक ट्रस्ट बनता है। जब लोग आपके साथ काम करते हैं, आप लोगों के साथ काम करते हो, तो लोग ना आपके साथ फेक नहीं होते हैं।
आपके साथ वो दिल से काम करते हैं, आपके साथ जेन्युइनली काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो आपको सपोर्ट करेंगे तो आप उनको उनका ड्यू क्रेडिट देंगे. इट कैन बी मॉनिटरी, इट कैन बी वर्बली, वट एवर वे. द नेक्स्ट स्टेप इज बी द फर्स्ट टू हेल्प. मेरा एक और दोस्त है, भावेश नाम है, मेरा क्लासमेट एक्चुअली, बहुत बड़ी कंपनी में बहुत बड़ी पोजीशन पे है वो. लेकिन मैंने भावेश को ऑब्जर्व किया है पिछले 12-13 सालों में, कभी भी कहीं पे भी जाता है ना, मतलब मान लीजिए कि हम लोग अगर ट्रैवल भी कर रहे हैं ना कहीं, किसी को अगर सामान रखना है, जैसे मान लीजिए कि 4-5 फैमिली साथ में है, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज पोजीशन और समथिंग इन द सोसाइटी, वो डिक्की खोलेगा, उसमें सामान उठा के रखेगा. फ्लाइट में भी ट्रैवल कर रहा है तो लोग जो है, जब कोई अपना सामान इधर उधर रखने की कोशिश करता है, स्पेशली महिलाएं या बच्चे या बुजुर्ग, तो लोग अनकंफर्टेबल ऐसा करना शुरू कर देते हैं. लेकिन भावेश क्या करता है, वो उठता है अपनी सीट से और उठ के उनकी हेल्प करना शुरू कर देता है. भाई उसको क्या पड़ी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पीपल फील कंफर्टेबल अराउंड हिम, ही फील्स कंफर्टेबल एंड ही इज हैप्पी. छोटा सा जेस्चर है ना, एंड ये सब वो ना जेन्युइनली करता है. मैं बोला ना कि 12-13 साल से मैं देख रहा हूं उसको, तो मतलब आदमी फेक करेगा ना, 1-2 बार करेगा, 3 बार करेगा, 10 बार करेगा, सारा जीवन वो फेक नहीं करता है. एंड इट डज हेल्प. मुझे खुद उसके साथ में रहना बहुत अच्छा लगता है. द फिफ्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज लेट पीपल नो दैट यू नीड देम. कई बार क्या होता है ना कि हम चीज़ों को बड़ा ग्रांटेड लेते हैं. हमारे परिवार में जो, जैसे मान लीजिए हमारे सिबलिंग्स हैं, पेरेंट्स हैं, हम कभी उनको बोलते नहीं कि हम कितना ज़्यादा उनको चाहते हैं या कितना ज़्यादा उनको प्यार करते हैं या कितनी ज़्यादा हमें उनकी ज़रूरत है. वी टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड. बट एक बार कह के देखिए, आपके आसपास जो लोग हैं ना, जो आपके जीवन में महत्व रखते हैं, उनको बोलिए आई नीड यू. एंड फिर जो है उनका रिएक्शन देखिए, उनका डेडिकेशन देखिए आपके लाइफ में आपको सपोर्ट करने के लिए. बिकॉज जब आप उनसे जेन्युइनली बोल रहे होते हो ना, तो इसका बहुत सारे मतलब होते हैं. एक मतलब ये भी हो सकता है कि आप उनको ये बता रहे हो कि आई ट्रस्ट यू एंड यू कैन हैव ट्रस्ट इन मी. दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि आप उनको ये कम्युनिकेट कर रहे हो सटली कि कभी भी, आज नहीं तो कल, कभी भी तुमको अगर जरूरत हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं. आप उनको ये भी कम्युनिकेट कर रहे हो कि आपका जो सपना है या उनका जो सपना है, आप दोनों साथ हो. बहुत फर्क पड़ता है इन सब चीजों से. और इसके पहले कि मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं, आप एक पॉज लीजिए, 1 सेकंड के लिए सोचिए, आपकी लाइफ में सबसे मजेदार टाइम कौन सा होता है. मैं अपनी बात बताता हूँ. मेरी लाइफ में सबसे मजेदार जो टाइम होता है वो होता है रीलिविंग द मेमोरी. जैसे मान लीजिए कि मैं अपनी पत्नी के साथ कॉफी हाउस में जाता हूँ, या एलुमनाई एसोसिएशन की मीटिंग होती है, वहां पे क्लासमेट्स को मिलता हूँ या सीनियर्स को मिलता हूँ. रिपीट ऑफ मेमोरी, इट्स वेरी वेरी अमेजिंग थिंग. लेकिन ये रेपिटेशन तो तब होगा दोस्त जब आप मेमोरी क्रिएट करोगे. इसलिए मेमोरीज क्रिएट कीजिए और उनको रीलिव कीजिए. फोटो मत खींचिए, सोशल मीडिया के लिए पोस्ट मत बनाइए. एक्सपीरियंस करिए उन पलों को, क्रिएट कीजिए वो मेमोरीज जो आप कभी वापस जब रिलीव करें ना, तो एकदम फ्रेशनेस दे जाए आपको. जब आपका कोई पुराना दोस्त आपको मिलता है ना, तो क्या आता है, अबे यार क्लास में हम लोग कैसे मस्ती करते थे ना, कैसे हमारी दोस्ती हुई थी, पिक्चर कैसे जाते थे देखने, छुप छुप के क्या क्या करते थे, है ना. एंड देन उससे क्या होता है कि आपका जो बॉन्ड होता है ना सामने वाले से, बड़ा स्ट्रांग होता है. क्यों ऐसा होता है, जो हमारे क्लासमेट्स होते हैं ना, उनको 10-10 साल के बाद भी मिलते हैं ना, तो वही बॉन्ड रहता है, कुछ कम नहीं होता है. बिकॉज वी हैड क्रिएटेड दोज मेमोरीज एंड वी आर ट्राइंग टू रीलिव देम. सो क्रिएट ब्यूटिफुल मेमोरीज एंड रिविजिट देम एज ऑफन एज यू कैन. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शेयर अ सीक्रेट टू समवन. जैसा कि मैंने बताया, हम लोग समाज में रहते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, तो लोगों को क्या चाहिए होता है, लोगों को चाहिए होता है पर्सनल अटेंशन, है ना. अगर आपको कोई जनरल ट्रीट करे तो आपको कैसा लगता है, यू डोंट फील रिस्पेक्टेड, यू डोंट फील इलेटेड. लेकिन जब आप किसी से रुक के बात करते हो, मिलते हो, कोई ऐसी बातें करते हो जो आप यूजुअली सबके साथ नहीं करते. और हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें हैं यार, और आपको पता है कि किससे क्या बात करनी है और किस लिमिट तक बात करनी है. जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ अपने फ्रेंड का. ही इज एन ऑन्कोलॉजिस्ट, डॉक्टर है वो, और क्रिकेट खेलते हैं, मेरी उम्र के हैं, और क्रिकेट अच्छा खेलते हैं वो. तो जब भी वो दूर से भी देखते हैं ना, कभी हम लोग मिलते हैं, वॉक करते हैं, बात करते हैं, तो एक कॉमन पॉइंट हमारा जहाँ पे हम लोग वॉक करते हैं, तो उधर जो है ग्राउंड में जब घूमते हैं तो देखते हैं कि उधर क्रिकेट होते रहते हैं. तो ही स्टॉप्स एंड ही ऑब्जर्व्स द गेम, द मैच. एंड कभी जैसे ही उनको मौका मिलता है ना, ही डजंट डू इट इंटेंशनली, बट कभी उनको मौका मिलता है, क्योंकि ये बच्चे हैं जो उनके सामने बड़े हो रहे हैं, उनको देख रहे हैं सालों से, वो तो बोलते हैं कि यार देख, ये जो शॉट था ना, ये ऐसे मारते हैं, मैंने ऐसे किया था, तू भी ऐसा कर, मजा आ जाएगा, और बताइए मत किसी को. नाउ दैट चाइल्ड इज फिल्ड विद इंथुजियाज्म, दैट चाइल्ड इज फिल्ड विद होप. जबरदस्ती जाके ज्ञान देने की या सीक्रेट बांटने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां पे भी हो सकता है, लाइक गिव पीपल समथिंग दैट दे कैन यूज.
in their life and they can improve their performance whatever way. It may be your colleague, it may be your sibling, it may be your spouse, anybody, and see the impact. जीवन में बहुत सारी चीजें हैं दोस्त, तो ये 7 ऐसे तरीके थे या 7 ऐसी हैबिट्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में तो खुशियां जो हैं आपकी बहुत बढ़ जाएंगी, और जितना आप खुश रहेंगे उतना ही आपके आसपास के लोग खुश रहेंगे. एंड ये जो चीज है ना, एकदम टेबल टेनिस की तरह है, बॉल इधर से गई वापस आई, गई वापस आई, है ना. आप खुशियां बांटोगे, खुशियां ही वापस आएंगी. करके देखो, अच्छा लगेगा. और हाँ, दिल में कभी कोई शंका हो, कोई संशय हो, कोई उलझन हो, बात करो. आप सबसे बात नहीं कर सकते हो, आई एग्री, बट ढूंढिए आपके आसपास कोई ना कोई मिल जाएगा आपको जिससे आप बात कर सकते हो. और अगर दिल बहुत भारी है, नहीं किसी से बात करने का मन कर रहा है, तो आप किसी प्रोफेशनल से भी बात कर सकते हो. यू कैन विजिट अ साइकोलॉजिस्ट, इट्स ओके. यू कैन विजिट अ काउंसलर. और अगर आपको किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा हो, मुझसे कुछ बात करना है, कुछ बताना है, जताना है, शेयर करना है, फीडबैक देना है, बिल्कुल दीजिए. बहुत आसान है मुझ तक पहुंचना. लिखिए नंबर, व्हाट्सएप करना है इस पे 9819888048. और अगर आप मुझे ईमेल से पहुंचना चाहते हैं तो एड्रेस लिख लीजिए vivek.sharma964@yahoo.com. और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं सोशल मीडिया पे, मेरी बातें अच्छी लगती हैं आपको, आप कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए. सिर्फ उंगलियों को थोड़ी तकलीफ दीजिए, विवेक शर्मा सोशल एंटरप्रेन्योर सर्च कीजिए गूगल बार में और आपको बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे मुझे कनेक्ट करने के. और हाँ, चलने से पहले मैं 2 लोगों को शुक्रिया अदा जरूर करना चाहूँगा, जिनकी वजह से मैं हूँ, जिनकी वजह से ये शो है, जिनकी वजह से ये पॉडकास्ट जो है 1.5 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों तक पहुँचा है. और उनकी वजह से सैकड़ों लोग जो है मुझे कनेक्ट कर पाए हैं, मुझसे बात कर पाए हैं और अपना दिल हल्का कर पाए हैं, और मैं उनकी हेल्प कर पाया निस्वार्थ. वो है मेरे दादा देवाशीष रे और मेरी धर्मपत्नी श्वेता. आप अपना ध्यान रखिए और मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए. हम फिर मिलेंगे. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद.